आप रजाई में समाये हैं और सरकार आपके साथ खेल गई और मीडिया वालों ने आपको कुछ बताया भी नहीं। अब मनरेगा नहीं रहा तो क्या मनरेगा खत्म हो गया? नहीं, मनरेगा खत्म नहीं हुआ, ऐसा सरकार कह रही है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि आपके साथ खेल क्या हुआ है और कैसे हुआ है। देखिए, मनरेगा की जगह पर एक नया बिल लाया जा रहा है जिसका नाम है VG रामजी बिल 2025। पूरा नाम विकसित भारत जी राम जी 2025 बिल। मनरेगा के जगह पर विकसित भारत जी राम जी नेम का क्या खेल है, ये तो वीडियो के अंत में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मनरेगा और VG राम जी के बीच अंतर समझ लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला अंतर है कि मनरेगा साल में 100 दिन काम देती थी, जबकि VG राम जी साल में 125 दिन काम देने का दावा कर रही है। दूसरा अंतर, मनरेगा में कार्य निश्चित नहीं था, मजदूरों को किसी भी प्रकार का काम दी जाती थी, लेकिन अब कार्य निश्चित कर दी गई है। VG राम जी 2025 बिल के तहत मजदूरों को मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में ही काम दिया जाएगा। पहला क्षेत्र पानी से संबंधित कार्य, जैसे नहर बनाने में हो गया, डैम चेक करने में, तालाबों का मरम्मत करने में या नया तालाब बनाने में। दूसरा है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ग्रामीण में जो रोड बनते हैं उसमें काम मिलेगा, ग्राम पंचायत भवन बनने में काम मिलेगा, आंगनबाड़ी सेंटर में काम मिलेगा, सूखा कचरा का निपटारा में काम मिलेगा। तीसरा है आजीविका से संबंधित कार्य, ग्रामीण हाट हो गया, अनाज भंडारण हो गया, डेयरी हो गया, इन सब चीज़ों में आपको काम मिलेगा, मजदूरों को काम मिलेगा। चौथा है कि मौसम की घटनाओं से संबंधित जो भी कार्य होगी उसमें काम मिलेगा, जैसे बाढ़ वाले इलाकों में बांध बांधने में कार्य मिलेगा, जंगल में अगर आग लग जाए तो उसको नियंत्रण करने में भी मजदूरों को काम मिलेगा। अब मनरेगा और VG राम जी के बीच के तीसरा अंतर को समझेंगे। पहले मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को केंद्र सरकार मजदूरी देती थी और बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार, लेकिन अब मजदूरी भी राज्य सरकार को ही देनी पड़ेगी। 40% राज्य सरकार देगी और 60% केंद्र सरकार देगी। वहीं पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में इसका रेशियो 90:10 है, यानी 90% से केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र सरकार ही देगी। चौथा अंतर है कि पहले मनरेगा में मजदूरों को छुट्टी नहीं मिलती थी, मजदूरों को यह निश्चित नहीं था कि कब उसको छुट्टी दी जाएगी, कभी भी काम पे बुलाया जा सकता था। लेकिन अब मजदूरों को बुआई और कटाई के सीजन में 60 दिनों तक का अवकाश दिया जाएगा, यानी छुट्टी दी जाएगी, जिससे वह अपनी बुआई कटाई कर सके। सरकार यह भी कह रही है कि 7 से 15 दिनों में मजदूरों को उसकी मजदूरी उसके खाते में चली जाएगी। और सरकार यह साफ साफ कह रही है कि सरकार यह सब डिजिटलाइजेशन के लिए कर रही है, मजदूरों को डिजिटल बनाना चाहती है। अब समझते हैं आपके माइंड के साथ क्या खेल हुआ है और कैसे हुआ है। देखिए, मनरेगा के नियमों में सरकार ने परिवर्तन किया, चलो सही है, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। लेकिन मनरेगा का जो नाम बदला गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया, इसकी क्या जरूरत थी? आप मनरेगा को मनरेगा ही रहने देते, उसके नियमों में सिर्फ बदलाव कर देते। लेकिन यह नाम बदलने के पीछे 3 कारण हैं। पहला, महात्मा गांधी का नाम मिटाना। दूसरा, विकसित भारत शब्द का प्रयोग करके जनता के माइंड में यह सेट कर देना कि हम विकसित भारत बना रहे हैं। तीसरा, राम जी का नाम शामिल करके देश के एक बड़ी आबादी का दिल जीतने का कोशिश किया गया है। लेकिन लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह सरकार राम का नाम प्रयोग करके काम तमाम कर रही है। आपको तो सिर्फ लग रहा होगा कि एक नाम ही तो बदला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है। आप यह सब एक साइकोलॉजिकल गेम है। आपके माइंड में यह बैठाया जा रहा है कि हम विकसित भारत बना रहे हैं, आपके माइंड में यह बैठाया जा रहा है कि हम राम के नाम का प्रयोग कर रहे हैं, यानी हम आपके नेता हैं, हम हिंदुओं के नेता हैं। आपके दिमाग से महात्मा गांधी का नामो निशान मिटाने का कार्य किया जा रहा है। और हाँ, आप कमेंट में अपना विचार नहीं रखते हैं। आप देश के नागरिक हैं, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है। कमेंट करके अपने विचारों को बुलंद कीजिए, गलत को गलत और सही को सही बोलिए। और आप ये बताया कीजिए कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गलत लगा, जिससे कि हम अपने अंदर इंप्रूव कर पाएं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।